सभी साथियों को नमस्ते। देखिए, आज मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ एजुकेशन से थोड़ा-सा यानी जी किसी कंटेंट को लेकर के हर बार मैं आपके सामने आता हूँ। आज कंटेंट की कोई बात नहीं है। जो मेन बात ये है कि अभी तक आपने एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, आपने एग्ज़ाम दिए हैं। रिज़ल्ट भी लगभग तैयारी में चल रहे हैं, कुछ के आने भी लग गए हैं। और आपने जो भी मतलब सिस्टम देखा, किसी का सिलेक्शन की संभावना बन रही, किसी की नहीं बन रही। तो जिनके सिलेक्शन की संभावना बन रही है, जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको तो मैं आप बधाई देता हूँ कि आपको एडवांस में बधाई। लेकिन ख़ास तौर से जो वो कैंडिडेट और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी तक की जो एग्ज़ाम के अंदर संभावना नहीं बन रही है, हम किनारे पे आकर के अगर टिक रहे हैं या किसी कारण से एग्ज़ाम में ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाए या एग्ज़ाम देने गए लेकिन वहाँ मिसमैनेजमेंट से हमारा पेपर ठीक नहीं हुआ, और ऐसे क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं सिलेक्शन नहीं होने के। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमने तैयारी मतलब अच्छी नहीं की हो, तैयारी सबने अच्छी की है, लेकिन रीज़न और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलो रीज़न कुछ भी रहा हो, मेन बात ये कि अलग अलग चैनल्स के माध्यम से बार बार अलग अलग खबरें आ रही है कि रीट के पदों में बढ़ोतरी की जाए। मैं मुख्य जो बात इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी चैनल वाले भी और काफ़ी स्टूडेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं कि रीट के पदों की संख्या बढ़ाई जाए और बढ़ा करके 60,000 कर दी जाए। मेरा ये कहना है कि पहली बात तो देखो, ये सरकार मतलब क्यों बढ़ाएगी? रीट के पद बढ़ने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ। देखो, जो क्लियर बात कहने में और उसको सहज रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो हमें नज़र आ रहा है। क्यों? अगर सरकार पद बढ़ाती है तो बढ़ा के 60,000 कर देगी, 60 से ज़्यादा वो कर नहीं पाएगी। और जब 60,000 करेगी तो आपको मालूम है कि 48,000 तो अभी है ना, लगभग 10-12 हज़ार और बढ़ाएगी। 10-12 हज़ार में बहुत कम जो मास है वो इस पाले में आ पाएगा, मतलब उसमें आ पाएगा। ठीक है ना? पहली बात तो अगर बढ़ाती भी है तो, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। इसके बदले वो नई वैकेंसी निकालेंगे। और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि नई वैकेंसी से हम सभी को फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा? इसलिए है कि एक तो अगर वो नई वैकेंसी निकालेगी तो 10,000 की जगह हमें पूरी मतलब आशा है वो कम से कम 20 से 25,000 पदों पर निकालेगी। पद बढ़ाकर ही निकालेगी वापस नए सिरे से, जो एस्टिमेशन करके और कैलकुलेशन करके पदों की संख्या कंप्लीट देख करके चेक करके कि कितने कहाँ पर खाली है। तो उस हिसाब से कम 25 से मतलब आप 25 से कम तो मानो ही मत, 25,000 से के आसपास पद निकलेगी। अब रही बात ये कि निकलेंगे कब, तो ये आपके क्या है कि चुनाव का मामला जो बीच में आ गया। देखो, विधानसभा की चुनाव भी और उसके बाद में मई जून तक सेंटर के चुनाव, इस चुनाव की वजह से हमारी इस नई वैकेंसी का मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हो सका गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि ये वैकेंसी है ये जुलाई से पहले निकाल दें। एग्ज़ाम तो देखो अभी होने की संभावना नहीं है। एग्ज़ाम जो होगा दोनों चुनाव के बीच में जो टाइम मिलता है 1-2 महीने का, तो कुल मिलाकर के हमारे पास लगभग 8 से 10 महीने मिल रहे हैं। इलेक्शन दोनों ही है और दोनों इलेक्शन के बीच में एग्ज़ाम का टाइम गवर्नमेंट को मिलेगा। ये एक एस्टिमेशन हम सभी समझ सकते हैं। तो हमारे को 8 से 10 महीने का टाइम मिल रहा है और पदों की संख्या बढ़ कर के आ रही है। तो आप देखिए कि एक बड़ा मास जो वंचित रह रहा है सिलेक्शन से, उनको फिर से अवसर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से पदों की संख्या बढ़ा करके नई वैकेंसी निकाले तो ही बढ़िया है। और आपके और मेरे कहने से भी कुछ होता नहीं है। मैंने बताया कि मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हम नई वैकेंसी निकालेंगे, पदों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई सोच रहा है कि मैं तो किनारे पे हूँ और पद बढ़ा देंगे, 60,000 कर देंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है, इन चीज़ों से हमें बाहर आना है। देखो, अगर
मान लो बड़ा दिन हो जाए सिलेक्शन तो हमारे प्लस में ही है, लेकिन इसके भरोसे हम 1 महीना और 2 महीना हमारे ऐसे ही गंवा नहीं सकते हैं। हमें फिर से नए सिरे से लगना होगा और फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 महीने निकलने में टाइम नहीं लगता। टाइम क्विक चलता है, घड़ी किसी का वेट नहीं करती है। तो इसलिए हमें तो लग जाना है वापस नए सिरे से। मैंने आपका साथ देना शुरू कर दिया है, वापस नए सिरे से सारे वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का मैंने सारा कंटेंट शुरू कर दिया है। आप फिर से लग सकते हैं और फिर से देखें। शुरुआत में मैं जो वीडियो दे रहा हूँ आपको बहुत छोटे दे रहा हूँ, लेकिन टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से दे रहा हूँ। तो आप उनको ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, आप देख भी सकते हैं और आप समझ सकते हैं और कंटेंट अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस बात को दिमाग में डालें कि पद नहीं बढ़ेंगे, पद उतने ही रहेंगे। इसमें जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो बधाई के पात्र, नहीं हो रहा है वो एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ लग जाएं, ताकि हम बहुत जल्दी अगला जो अपने पास में जो अवसर मिल रहा है, हमारा को जो टाइम मिल रहा है, हम उसको क्लियर करते हुए और तैयारी कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।